नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। हम मौजूद है एक ऐसी बिटिया के साथ जो सीबीएसई में पलवल का नाम रोशन कर आई है एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल से 96.4 परसेंटेज प्राप्त किए हैं और काफ़ी बेटियों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बनी है। संजोली जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है जी। थैंक यू जी। कैसा मूवमेंट आपको लग रहा है 96.4 परसेंटेज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी फीट के लिए मैं चेयरमैन सर, चेतन सर, संतुष्टि मैम, अपने सभी टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जी, किस तरीके की सपोर्ट आपको स्कूल की तरफ से मिलती है और किस तरीके का एनवायरनमेंट स्कूल में रहा? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मेनली चेयरमैन सर, संतुष्टि मैम काफ़ी गाइड करते हैं, सिर्फ एकेडमिक्स के लिए ही नहीं, मॉरली भी गाइड करते हैं कि कैसे हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और मार्क्स के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है, जैसे मैनर्स, आपका कंडक्ट, कम्युनिकेशन, तो इन सब पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। तो कौन सी फील्ड में आपने 12th चुनी और कितनी बड़ी चैलेंजेस आपके लिए ये रहा था कि मुझे टॉप करना है? 10th में मेरे 94.2% आए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। और इसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स आए हैं तो तुम्हें तो साइंस लेनी चाहिए, बट स्टिल जिसमें मेरा इंटरेस्ट था मैंने वही लिया। और इसमें मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा साइंस क्यों नहीं लेनी, कॉमर्स क्यों नहीं लेनी, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हमेशा वो ही लो। तो मैं ये कहती हूँ कि तो आप ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पाएंगे अगर आप वही करेंगे जिससे आप प्यार करते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि आप संस्कृति से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारा चैनल का नाम भी संस्कृति है, क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपसे बात कर रहे थे, तो आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। तो बताएंगे कब शुरुआत हुई उसकी और क्यों? तो मेरा यूट्यूब चैनल है संजोली गर्ग के नाम से यूट्यूब पे, और 10th क्लास में मैंने उसे बनाया था, क्योंकि मेरा एम है कि जो ये देश है, ये जो इसका इतिहास रहा है वो काफ़ी ग्लोरीफाइंग रहा है। और आजकल जो हमारे देश पे चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है जिससे काफ़ी जो भारत है, भारत के लोग कहते हैं कि इंडिया को दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि जो भारत है वो इतिहास में इतना आगे रहा है, और अगर हम चाहें तो वो काफ़ी आगे जा भी सकता है। तो इसलिए करप्शन, जो भी इंडिया के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उस पर बात करती हूँ, और जो उसका ग्लोरीफाइंग इतिहास है मैं उस पर भी बात करती हूँ, ताकि सबको पता लगे कि भारत भी एक बहुत अच्छा देश है। जी, अब क्या सोचा है कि इतने परसेंटेज लाकर क्या बनना है, और प्रैक्टिस कितनी बड़ी कामयाबी की चीज़ बन जाती है? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की सारी गेम है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मॉक्स करेंगे और आंसर शीट्स बार बार भरेंगे, तो ही हम अच्छी परसेंटेज ला पाएंगे। और मेनली जो मार्क्स हैं वो तो तभी आएंगे अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। तो जैसे क्यूरोसिटी से पढ़ो तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, मैं भी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एक मुहावरा बड़ा फेमस है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो जितना हम अभ्यास करते हैं उसी तरीके से हम परिपक्व होते हैं, और उसी राह पर जिस पर हमें चलना है उसे हम हासिल करते हैं। जी, संजोली जी, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो स्कूल में अभी भी पढ़ रहे हैं, आपसे जूनियर हैं? तो आपने कह दिया कि जो हमें अच्छा लगता है वो करना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है हमेशा वही चुनें। कोई भी पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसी ही लें, क्योंकि अगर आप उसी को चुनेंगे तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और किसी भी प्रेशर में आके अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे आप उसमें। तो जूनियर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेनली अपने जो आपका वर्क है वो आपका पैशन होना चाहिए। अगर आप अपने पैशन को अपना काम बनाओगे तो आप ज़िंदगी में काफ़ी ऊँची हाइट्स तक जाओगे। जी, अब आपका क्या पैसन है? मेनली तो मैं वैसे तो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, पर अगर मौका मिलेगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन के देश को लीड भी करना चाहती हूँ। जी, लीडरशिप ज़रूरी है, क्योंकि युवा बच्चे आएंगे। तो क्या तैयारी आपकी अभी उस लाइन में चली हुई है? अभी से आपने एम जो ये चुना है, किस तरीके से फोकस आप उस पर कर पाएंगे? फोकस तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मैं पढ़ती हूँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी पॉडकास्ट होते हैं, काफ़ी पॉडकास्ट को भी देखती हूँ, और मैं अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ। कौन सी वीडियो अभी तक आपने जो बनाई है और काफ़ी लोगों ने देखी?
जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी से भी वो पहले बनी थी, और जैसे आज का एजुकेशन सिस्टम है तो वो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा दिया गया था। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या था कि बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक लिया करते थे कि आप कैसे अपने पॉइंट को प्रूव कर पाते हो। तो उस पॉइंट को जो स्टूडेंट जितना अच्छे से प्रूव कर पाता है अपने पॉइंट को, उस बेसिस पे एडमिशन मिलता था। काफ़ी अच्छे मतलब बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, बच्चों को स्पिरिचुअल जर्नी में लेके जाया जाता था कि कैसे आप यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं। वही असली ज्ञान था कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी। तो मैं ये मानती हूँ कि जो असली एजुकेशन है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, और भारत के इतिहास से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जी, तो अंत में क्या मेन टैगलाइन आपकी रहने वाली है जाते हुए? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक कबीर जी की एक लाइन है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। जी, तो ये आप एसपीएस में इतनी सारी एजुकेशन 10th में भी इधर से ही करी थी आप? हाँ जी, मैं 10th में भी एसपीएस में थी और अभी भी हूँ। तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट इस स्कूल में है? हाँ, जो एसपीएस इंटरनेशनल, क्योंकि मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा हूँ, आपकी हर विषय पर पकड़ देख रहा हूँ कि आप अच्छे से बता पा रही हैं। तो स्कूल में सारी चीज़ें आपको ये बताई सिखाई सारी चीज़ें जाती हैं? जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया, वो मुझे काफ़ी प्रेरित करते थे कि बेटा असेंबलीज़ में बोलो, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, जैसे हिंदी की पोएम्स होती हैं उनको बोलो, जिसके कारण मेरे अंदर जो नेशनलिज्म है और स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं। इवन दो हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब्स के साथ साथ कम्युनिकेशन लैब्स भी हैं और एआई लैब्स भी हैं, जिनमें बच्चे काफ़ी आगे पहुँच सकते हैं। तो इसलिए एसपीएस इंटरनेशनल ने काफ़ी मदद की है, और जो मेरे टीचर्स हैं उनका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जी, तो ये थी एसपीएस स्कूल की बेटी जिसने पलवल में 96.4% लाकर पलवल का नाम रोशन किया है। वैसे मैं बता दूं ये सोहना से बिलोंग करती हैं और सोहना से पलवल आई हैं। आपका पलवल भी एक ऐसा स्कूल है, पलवल में एक ऐसा स्कूल है जो कि काफ़ी अच्छा एजुकेशन आप सभी बच्चों को दे रहा है। तो देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान। पलवल की पल पल की अपडेट हो या हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हों, हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ करते रहते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को आप देखते रहें।